तो जब खुर्रम जगमंदिर में रहने आए थे तो उन्होंने राणा करण सिंह जी के साथ अपनी पगड़ी की अदला बदली की थी, क्योंकि वो उनके साथ अपने रिलेशन और ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे, ताकि आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं करण सिंह को पुकार सकूं। तो जो पगड़ी थी इनकी, खुर्रम की पगड़ी, वो आज भी उदयपुर में संग्रहालय में पड़ी है। कभी जाओ उदयपुर तो देखना जरूर। इसी बीच एक बात हो रहा है, 1617 ईस्वी में जब खुर्रम दक्षिण की तरफ चढ़ाई करने जा रहा था, तो उन्होंने राणा करण सिंह जी से भी मदद मांगी। तो उन्होंने, करण सिंह जी ने, जैसे कि संधि हुई थी 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगल की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 1500 सैनिक वो खुद के लेके जाएंगे घुड़सवार। तो 1500 अपने सैनिक लेकर राणा करण सिंह जी इनके साथ दक्षिण पे चढ़ाई इन्होंने की थी और अपनी वीरता का बहुत अच्छा उन्होंने वहां पे प्रदर्शन किया। इससे क्या है, खुर्रम बहुत ज्यादा वो क्या कहते, प्रभावित हुए थे इस चीज से, क्योंकि मेवाड़ों की शक्ति हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा प्रभावित और प्रचलित रही है। 1628 ईस्वी में 1628 ईस्वी में राणा करण सिंह जी अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे कि इनकी मृत्यु के बाद जो अगले इनके पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे, उनको राजगद्दी पर बिठाना था। तो 1628 ईस्वी में इनके पुत्र जगत सिंह जी का, यानी महाराणा जगत सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ। जगत सिंह जी का राज्याभिषेक। तो नेक्स्ट आ जाते हैं महाराणा जगत सिंह जी। 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक का इनका शासनकाल था। महाराणा जगत सिंह के समय को चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही संधि हुई 1615 ईस्वी की, उसके बाद शांति स्थापित होगी, तो राजस्थान का जो काफी सारा एरिया था वो कला और संस्कृति की तरफ बढ़ने लगा। तो सबसे पहले महाराणा जगत सिंह जी ने पहला जो काम करवाया था, वो जो इनके पिताजी करण सिंह जी ने जो जगमंदिर बनाना शुरू किया था, उनका निर्माण कंप्लीट करवाया। क्योंकि महाराणा जगत सिंह जी ने निर्माण कंप्लीट करवाया था, इसलिए इनका नाम जगमंदिर पड़ा। इस महल का यानी पैलेस का नाम जगमंदिर महाराणा जगत सिंह जी के नाम पे पड़ा। अगर इन्हें करण सिंह जी कंप्लीट करवाते तो करण सिंह जी के नाम पे पड़ता। तो जगमंदिर का निर्माण जो पूरा करवाया, शुरू किसने करवाया? करण सिंह जी ने। और पूरा किसने करवाया? जगत सिंह जी ने। कहते हैं महाराणा जगत सिंह जी पुरी के जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करके आए थे। तो वापस जब आए तो उन्हें सपनों में भगवान जगन्नाथ जी दिखे। तो अगले दिन उन्होंने अपने जितने भी सामंत थे, सरदार थे, उनसे कहा भी मुझे जगन्नाथ मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही प्रभावित हूँ उनसे और मुझे सपने में भी वो दिखाई दिए। तो 1650 ईस्वी में 1650 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। ये जो मंदिर है ना, ये पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का मतलब होता है भी एक जो मेन मुख्य मंदिर होता था वो बीच में, और जो बाकी के मंदिर थे वो आसपास होते थे। इस तरह ये पंचायतन शैली होती थी। हमारे उत्तर राजस्थान में कई सारे मंदिर आपको ऐसे ही मिलेंगे पंचायतन शैली में, एक मुख्य मंदिर बीच में और 4 आसपास होते थे। तो जगन्नाथ मंदिर थे वो पंचायतन शैली में थे। जो इनके निर्माण करता थे, जो इनके वास्तुकार थे, तो जो इनके वास्तुकार थे वो थे
जगन्नाथ मंदिर के वास्तुकार कौन थे? भाणा और उनके पुत्र मुकुंद। इस मंदिर के बाद जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी लगी हुई है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट जी। रचयिता कौन है? कृष्ण भट्ट जी। जो ये प्रशस्ति है ना, इस पर हल्दी घाटी के युद्ध का बहुत अच्छा विवरण यानी वर्णन दिया हुआ है। तो इस प्रशस्ति पे क्या लिखा हुआ है? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। महाराणा जगत सिंह जी ने सिरोही पर जब अपनी विजय प्राप्त की थी, उसे चिरस्थायी रखने के लिए, ताकि लोग उसे याद करें, मोहन मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो सिरोही विजय को चिरस्थायी रखने के लिए किस मंदिर का निर्माण करवाया था? मोहन मंदिर का। मोहन मंदिर। एक मैंने आपको पहले बताया था कि पहले क्या होता था, अभी भी होता है, पहले जो बच्चों को पालने के लिए धाई माँ रखते थे, धाई माँ जिनको कहते थे, तो इनकी भी धाई माँ थी नोजूबाई। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो महाराणा जगत सिंह जी की धाई माँ कौन थे? धाई माँ थे इनकी नोजूबाई। इनकी धाई माँ का मंदिर भी है, नोजूबाई का मंदिर। नोजूबाई का मंदिर। इसको धाई माँ का मंदिर भी कहते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना अगर नाम अलग अलग हो। धाई माँ का मंदिर। ऐसे ही जो जगन्नाथ मंदिर इन्होंने बनवाया था ना, जगत सिंह जी ने, जगन्नाथ मंदिर, इस मंदिर को जगदीश मंदिर भी कहते हैं। और चूंकि ये सपनों में दिखा था तो सपनों का मंदिर, सपनों का मंदिर। महाराणा जगत सिंह जी बहुत ही दानी किस्म के इंसान थे। उन्हें दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता था। इसी के कारण उन्होंने अपने प्रजा में अपने प्यार को बरकरार रखा। लेकिन 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह जी का स्वर्गवास हो जाता है। 1652 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद वही जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, अगला उत्तराधिकारी। महाराणा जगत सिंह जी के बड़े पुत्र महाराणा संग्राम सिंह जी थे, जिनकी मृत्यु उनके कुंवर काल में ही हो गई थी। यानी जब वो थोड़े बड़े हुए थे तभी उनका देहांत हो गया था। मृत्यु के कारणों को हम स्पष्ट रूप से नहीं जानते, लेकिन उनके बाद जो उनके बड़े पुत्र थे वो महाराणा राज सिंह जी थे। इसका मतलब 1652 ईस्वी में महाराणा राज सिंह जी का राज तिलक हुआ। महाराणा राज सिंह। राज सिंह, इनके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो महाराणा राज सिंह जी वो पर्सनैलिटी थे जो मुगलों के साथ फिर से चार हाथ करने के लिए तैयार थे। वो कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। तो इसकी शुरुआत इन्होंने कहां से की थी? चित्तौड़ के गढ़ की मरम्मत के साथ। चित्तौड़गढ़ की जो दीवारें थी उनका पुनः निर्माण करवाया। अब यहां से आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि 1615 ईस्वी में जब अमर सिंह जी के समय में मुगल और मेवाड़ की संधि हुई थी, तब ये बात क्लियर कर दी गई थी, ये बात साफ साफ बताई गई थी कि चित्तौड़गढ़ मिलेगा जरूर आप लोगों को, यानी उनको मेवाड़ वासियों को, लेकिन चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि चित्तौड़ के दुर्ग की मजबूती मुगलों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो इसलिए अगर चित्तौड़गढ़ से मजबूत हो गया तो मुगल और मेवाड़ में फिर से संघर्ष शुरू हो जाएगा। तो महाराणा राज सिंह ने सबसे पहले यही काम किया, चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण, यानी बिगुल बजा दिया, भी मैं तैयार हूं। तो उस समय शासक थे शाहजहां। तो शाहजहां को पता लगा तो उसे कहा ये क्या हो गया यार, इसको ये संधि सुंधि क्यों तोड़ रहा है?
भी क्या बात है, अभी फिर से 4 हाथ करने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये तैयारी खींच रही है फिर से हमारे साथ लड़ने के लिए। तो शाहजहां ने क्या किया कि 30,000 की सेना सादुल्ला खान को भेजा था, सादुल्ला खान को, सादुल्ला खान को वहां भेजा और कहा भी पूछ के आ, सेना सुना साथ ही ले जा, अगर लड़ने का मूड हुआ तो वो लड़ भी लेंगे, उनका कोई पता नहीं होता भाई, तीर कस के ही रखते हैं मेवाड़ वाले। तो सादुल्ला खान गया तो वहां पे बातचीत वगैरह करके राज सिंह जी ने पुनर्निर्माण एक बार तो रोक दिया कि छोड़ो, तो वो सादुल्ला खान भी वापस आ गया। तो पहला तो यही था, कहीं ना कहीं शाहजहां के मन में डर बैठ गया कि चित्तौड़ का पुनर्निर्माण राज सिंह ने अगर करवाया तो हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे।